Assalamualaikum dear students of class 9th. Hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, आपको पता ही होगा कि लास्ट वाला वीडियो लेक्चर हम कंटिन्यू नहीं कर पाए थे बिकॉज बिजली ऑफ होने की वजह से हमें वो बीच में स्टॉप करना पड़ा वो वीडियो लेक्चर। आज का ये वीडियो लेक्चर हम उसी टॉपिक से उसी कंसेप्ट से शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। अच्छा, उस कंसेप्ट में उस टॉपिक में हम क्या पढ़ना चाहते थे? हम असल में डेराइव करना चाहते थे फार्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड्स एंड क्यूब्स। चलिए आज हम पहले करते हैं अपने पहले सॉलिड की बात जो क्यूबाइड है। क्यूबाइड की तीन डायमेंशंस होती है, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। इन्हीं तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू ही इसका सरफेस एरिया, चाहे टोटल सरफेस एरिया हो या इसका लिटरल सरफेस एरिया हो, दोनों एक्सप्रेस होते हैं। और एक चीज, इसका वॉल्यूम भी इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू एक्सप्रेस होता है। तो इसकी मेंसुरेशन डिस्कस करने का मतलब इसका सरफेस एरिया निकालना है और इसका वॉल्यूम भी निकालना है, ठीक है बेटा। देखिए बेटा, सरफेस एरिया ऑफ एनी सॉलिड वो उस सरफेस का एरिया होता है जिसके ऊपर आपको नजर पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास में लाइव एग्जांपल है किसकी? क्यूबाइड की। क्यूबाइड में असल में 6 फेसेस होती है। डाउन फेस जो अपर फेस है, आपके साइड में जो फेस है, मेरे साइड में जो फेस है, राइट वाला फेस, लेफ्ट वाला फेस। इनफैक्ट जो बॉटम और टॉप फेस है, दे आर कॉन्करेंट रेक्टेंगल्स टू ईच अदर, दे विल बी हैविंग सेम एरिया। और इसी तरीके से जो मेरे पास में राइट में ये वाला रेक्टेंगुलर फेस और लेफ्ट में ये वाला रेक्टेंगुलर फेस है, ये भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे, उनका भी एरिया इक्वल होगा। जो फ्रंट में ये आपके यहाँ ये रेक्टेंगुलर फेस आपको दिख रहा है बेटा, इसी तरीके का हमारे पास में बैक फेस भी है, इसका बैक रेक्टेंगुलर फेस भी है, उनका भी एरिया इक्वल होगा। इसका मतलब जब मैं इस सॉलिड को देख रहा हूँ, जो सरफेस मुझे नजर आ रही ना, उसमें ये 6 के 6 फेसेस आएंगे। इसका मतलब एरिया ऑफ एनी क्यूबाइड is actually equal to the sum of the areas of its 6 planar faces। ये जो इसकी 6 प्लेनर फेसेस है, उन 6 के 6 प्लेनर फेसेस का जो एरियाज का सम आएगा वही इसका टोटल सरफेस एरिया आएगा। देखिए बेटा, हमारे पास में वो जो 6 प्लेनर फेसेस है ना, एक तो है बॉटम प्लेनर फेस, और फिर है नंबर फर्स्ट, और दूसरे नंबर में हम लिखेंगे टॉप प्लेनर फेस, ठीक है, टॉप रेक्टेंगुलर फेस। उसके बाद में लेफ्ट वाली रेक्टेंगुलर फेस ये तीसरा नंबर पकड़ेगी, और राइट वाली रेक्टेंगुलर फेस ये पांचवा, ये चौथा नंबर पड़ेगी। और उसके बाद में फ्रंट वाली जो फेस है बेटा, वो ये वाली है। हम यहाँ पे ही इसको लिखेंगे पांचवा फेस ये है बेटा, और छठवा फेस जो बैक फेस है ये वाला, वो छठवा फेस होगा। यानी कि जो 6 फेसेस है मैंने उनको नंबरिंग दी है। नंबरिंग कैसे मैंने दी है? नंबरिंग मैंने ऐसे दी है, जो बॉटम रेक्टेंगुलर फेस और टॉप रेक्टेंगुलर फेस है उनको हमने नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड से रिप्रेजेंट किया। इसी तरीके से जो लेफ्ट में और राइट में रेक्टेंगुलर फेसेस है उनको हमने नंबर 3 और नंबर 4 से रिप्रेजेंट किया। और जो हमारे पास में फ्रंट और बैक में 2 रेक्टेंगुलर फेसेस आ रही है उनको हमने नंबर 5 और नंबर 6 से रिप्रेजेंट किया। देखिए बेटा, हर एक सॉलिड का अपना 2 डायमेंशनल व्यू होता है। 2 डायमेंशनल व्यू होता है, उसको बोला जाता है, उस 2 डायमेंशनल व्यू ऑफ एनी सॉलिड को बोला जाता है उस रेस्पेक्टिव सॉलिड का नेट। क्या बोला जाता है? उसका नेट। यहाँ नेट की एक और डिफिनेशन भी है। नेट ऑफ द सॉलिड से आपका मतलब क्या? नेट ऑफ द सॉलिड से आपका ये मतलब कि जो अनफोल्डेड ड्राइंग होगी, जिसको फोल्ड करने के बाद अगर वो आपको गिवन सॉलिड मिलेगा, उसको बोला जाता है उसका नेट। आप नेट की डेफिनेशन लिखिए बेटा, कोट कीजिए ये डेफिनेशन। नेट ऑफ द सॉलिड हेडिंग में आप लिखिएगा बेटा, नेट ऑफ द सॉलिड। नेट ऑफ द सॉलिड फिर आप डिफाइन करेंगे ऐसे, net of the solid is defined as the unfolded drawing of that very solid। देखिए बेटा, ये जो हमारे पास में ये unfolded drawing है ना, it is actually the net of this very solid, because अगर मैं इसके फोल्ड करते जाऊंगा यू विल गेट दैट वेरी क्यूबाइड। इट मींस दैट इस क्यूबाइड का जो नेट रेस्पेक्ट टू नेट है वो ये है। इसी तरीके से अगर मैं इस अनफोल्डेड ड्राइंग को, अभी ये फोल्ड नहीं की गई है, आप मान लीजिए अलोंग द मार्जिन आपके पास में ये पेपर पड़ा हुआ है, अगर आप इसको फोल्ड करते जाओगे अल्टीमेटली आपको ये क्यूब मिलेगा। तो क्यूब की जो ड्राइंग है, जो अनफोल्डेड ड्राइंग है, जहां से आपको क्यूब मिलता है फोल्ड करके, वो ये है। तो इसका मतलब ये क्यूब का नेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नेट कहलाएगा। अब देखिए बेटा, अगर मैं इस फेस को ऐसे करूंगा खड़ा, तो यहां से हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर फेस आएगा, रेक्टेंगुलर फेस ऐसे फोल्ड करूंगा एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। हमारे पास में एक और खड़ा फेस आएगा, रेक्टेंगुलर फेस ऐसे, और इस वाले फेस को ऐसे करूंगा खड़ा एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द बेस ऑफ दिस वेरी क्यूबाइड। जो बेस ऑफ क्यूबाइड है ना, मैंने उसको
मैंने इसको शेडेड पोर्शन से डिनोट किया। यहाँ पे भी शेडेड पोर्शन वाला जो रेक्टेंगल है बेटा, दैट इज एक्चुअली द बॉटम, दैट इज एक्चुअली द बेस ऑफ द सॉलिड। बेस ऑफ द सॉलिड से आपका मतलब वो फेस सॉलिड का जिसके ऊपर हमारा सॉलिड टिका हुआ होगा। जो हमारे पास में सॉलिड ये है ना बेटा, ये किस फेस के ऊपर टिका हुआ है, जिसको हमने शेड किया है, इसलिए इसकी बेस होगी यही। तो यहाँ पे भी इसके नेट में हमने इसकी बेस को क्या किया है, शेड किया है। ये वाला फेस ऐसे फोल्ड करेंगे एट एन एंगल ऑफ 90, ये वाला भी, ये वाला भी, और फिर इस वाले फेस को भी हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे एट एन एंगल ऑफ 90। लेकिन जो ये पूरा का पूरा अब दो रेक्टेंगल्स आपको मिलेगी खड़ा एट एन एंगल ऑफ 90 विद द बेस ऑफ दिस वेरी सॉलिड, जो वहां पे है शेडेड पोर्शन, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक और फोल्ड मारेंगे, आपको दिखेगा क्या, यू विल गेट दिस वेरी क्यूबॉइड। इट मीन्स दैट दिस इज एक्चुअली द नेट ऑफ द this very solid. Actually it is the unfolded drawing or unfolded drawing. When we fold it, you will get this very cuboid. As a result it will be regarded as the net of this very solid. इसी तरीके से अगर इसको हम दो दफा फोल्ड करेंगे एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, और इसको एक दफा 90 डिग्री के 90 डिग्री एंगल पर फोल्ड करेंगे, और इसको भी एक दफा 90 डिग्री एंगल पर फोल्ड करेंगे, और लेफ्ट वाले इस स्क्वायर फेस को भी एक दफा 90 डिग्री एंगल पर फोल्ड करेंगे, यू विल गेट दिस वेरी क्यूब। इट मीन्स दैट इट इज द अनफोल्डिंग ड्राइंग, इट इज द अनफोल्डेड ड्राइंग। ऐसी ये ड्राइंग है, ऐसी अनफोल्डेड ड्राइंग है कि जब इसको आप फोल्ड करोगे यू विल गेट द क्यूब। एज ए रिजल्ट दिस विल बी एक्चुअली द नेट ऑफ दिस क्यूब। अब देखिए बेटा, जो हमने नंबरिंग की थी, ठीक है, नंबर फर्स्ट वाला फेस कौन था, नंबर फर्स्ट पे था बॉटम रेक्टेंगुलर फेस, और नंबर सेकंड पे था टॉप रेक्टेंगुलर फेस। वो जो नंबर फर्स्ट है ना बेटा वो ये वाला है, और जो टॉप वाला है वो ये वाला रेक्टेंगुलर फेस है। उसके बाद में हमने लेफ्ट वाले रेक्टेंगुलर फेस को नंबर थर्ड दिया था, और नंबर फोर्थ दिया था हमने राइट वाले रेक्टेंगुलर फेस को। इसका मतलब वो लेफ्ट वाला रेक्टेंगुलर फेस ये थर्ड नंबर पे आएगा, ये फोर्थ नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद में जो फ्रंट वाला फेस था, ठीक है बेटा, उसको हमने 5वें नंबर से डिनोट किया था, और जो बैक फेस था उसको हमने 6वें नंबर से डिनोट किया था। तो ये वाला आएगा 5वां नंबर फेस, और ये वाला आएगा 6वां इसका फेस, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब क्या है, total surface area of the cuboid is actually the sum of the areas of its 6 rectangular faces, ठीक है। यानी कि टोटल सरफेस एरिया हम टीएस से डिनोट करेंगे, टीएसए ऑफ cuboid is equal to sum of areas of its 6 planar faces, ठीक है बेटा। वो जो 6 प्लेनर फेसेस है दैट इज एरिया ऑफ फेस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। अब देखिए बेटा, जो इसकी बेस है ना, इस क्यूबॉइड की बेस है, उसकी डायमेंशन क्या है, लेंथ और ब्रेड। तो यहाँ पे ये एल होगा, ये बी होगा। अब देखिए बेटा, इसको हमने क्या किया था, इसको हमने ये वाला फेस है ना, ये 5वां है ना फ्रंट वाला फेस, इसकी ये क्या है, ये लेंथ ही है बेटा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये है, यानी कि ये हाइट है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक हाइट है, यहाँ से यहाँ तक हाइट है। ये तो टॉप सर्कुलर फेस दूसरे नंबर पे है ना, इट मीन्स दैट इट इज द टॉप रेक्टेंगुलर फेस ऑफ दिस वेरी क्यूबॉइड। एज अ रिजल्ट ये इसकी लेंथ होगी, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये तो ब्रेडथ है ना बेटा, ये बी से ही डिनोट करनी पड़ेगी। इसी तरीके से जो 6वां वाला फेस है वो ये है ना बेटा, उसमें यहाँ से यहाँ तक क्या है, लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ है। तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ, यहाँ से यहाँ तक लेंथ, लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या है, हाइट है ना बेटा, हाइट है यहाँ से यहाँ तक। इसी तरीके से जो इसका तीसरा रेक्टेंगुलर फेस और चौथा रेक्टेंगुलर फेस है, असल में उसमें डायमेंशन क्या है उसकी, सर यहाँ से यहाँ तक बी है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक बी होगा, और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हाइट ही होगी, यहाँ से यहाँ तक हाइट है। यही तरीका यहाँ पे भी अपनाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक ये हाइट होगी और यहाँ से यहाँ तक ये ब्रेड्थ होगी। इसका मतलब सम ऑफ द, अब जरा बताइए ये 6 के 6 फेसेस कैसे है, सर रेक्टेंगल टाइप है, इसका मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें आता है कैसे, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। आपको बताओगी ना कि एरिया ऑफ एनी रेक्टेंगल इज गिवन बाय द फार्मूला दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। वही फार्मूला यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे। पहले फेस का एरिया y का लेंथ इनटू ब्रेड्थ, l इनटू बी। फिर दूसरे फेस का एरिया, दूसरे नंबर पे जो फेस था व्हाट वाज दैट, दिस वेरी रेक्टेंगुलर फेस। इसकी डायमेंशन क्या है, सर जो इसकी लंबाई है वो l से डिनोट हो रही है, जो इसकी चौड़ाई है वो b से डिनोट होती है। वो आएगा l इंटू बी प्लस क्या आएगा सर,
फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पे क्या है सर, b इंटू एच या h इंटू बी, बिकॉज ये भी रेक्टेंगल है ना, लेंथ इसकी h है और ब्रेडथ इसकी b है, या लेंथ इसकी b मानेंगे, हाइट ब्रेडथ इसकी h मानेंगे, तो इसका जो एरिया आएगा b इंटू एच आएगा, b इंटू एच आएगा। फिर उसके बाद में चौथे नंबर पे फिर जो फेस है वो भी एक रेक्टेंगल की तरह है, उसका भी एरिया आएगा लेंथ इंटू ब्रेडथ, यानी कि b इंटू एच, b इंटू एच, यहाँ पे आएगा बेटा ये b इंटू एच। और उसके बाद में पांचवें नंबर पे फेस कौन है, पांचवें नंबर ये पे ये फेस है, इसकी लेंथ l है और लेकिन ब्रेडथ क्या है, दैट इज h, दैट इज एल इंटू एच, और प्लस में आएगा लास्ट में छठवें वाले रेक्टेंगुलर फेस का एरिया, दैट इज एल इंटू एच, वंस अगेन एल इंटू एच। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, अलजबरा यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम। देखिए बेटा एल इंटू बी सिंपली हम लिखेंगे एल बी, और फिर आएगा एल बी, बीच में मल्टीप्लिकेशन हम नहीं लिखेंगे, बिकॉज हमने पढ़ा है ना जब अलजेब्रा के एक्सप्रेशन को अगर हमें x इंटू वाई मल्टीपल करना पड़ेगा, ये सिंपली हम लिखते हैं एक्स वाई, बीच में ये मल्टीप्लिकेशन साइड इम्प्लाइड होती है, वो आएगा एल इंटू बी, एल इंटू बी, फिर आएगा b इंटू एच, प्लस आएगा b इंटू एच, प्लस आएगा l इंटू एच, प्लस आएगा l इंटू एच। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स एल बी, बिकॉज राइट टर्म्स को हमेशा ऐड किया जाता है, 2 टाइम्स बी एच, फिर क्या आएगा 2 टाइम्स एल एच। ठीक है, टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन से हम कॉमन ले लेंगे, जब 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे आएगा लेंथ इंटू ब्रेडथ प्लस ब्रेडथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, हाइट इंटू लेंथ, एल इंटू एच वही है। ठीक है बेटा, इट मीन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज गिवन बाय द फॉर्मूला दैट इज 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेडथ प्लस ब्रेडथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है बेटा, यानी कि हमारे पास में जो क्यूबॉइड होता है उसकी 3 डायमेंशन होती है, लेंथ ब्रेडथ और हाइट, और जो उसका एरिया होता है वो टोटल सरफेस एरिया, उसी से वो एक्सप्रेस होता है इन टर्म्स ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स और डायमेंशंस एल बी और एच के थ्रू ही। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड आज के बाद जो भी आपको बोलेगा आप बताओगे, उसके लिए जो हमारे पास में अलजेब्रिक फार्मूला है दैट इज 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेडथ प्लस ब्रेडथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। देखिए बेटा, ये तो हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब जो हमारे पास में क्यूब है बेटा वो क्या है, दैट इज अ स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड, स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर हमें टोटल सरफेस एरिया किसका निकालना पड़ेगा, ऑफ क्यूब। ठीक है, वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड से भी निकाल सकते हैं, और यूजुअल तरीका जो हमने यहाँ पे अपना है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन 6 के 6 फेसेस का, स्क्वायर फेसेस का एरिया निकाल लेंगे। इसका एरिया आएगा ए स्क्वायर, इसका आएगा ए स्क्वायर, इसका आएगा ए स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। कितने फेसेस है, 6 के 6 फेसेस का एरिया कितना आएगा, 6 ए स्क्वायर। तो दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जाएंगे थ्रू द फार्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। देखिए बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड अगर हम कहां से निकालना चाहेंगे, फ्रॉम द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अगर हम निकालना चाहेंगे फ्रॉम द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एल को, बी को और एच को ए से रिप्लेस करेंगे ना, बिकॉज क्यूब में सभी जो डायमेंशन होती है, लेंथ ब्रेडथ और हाइट, वो इक्वल होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है, और वो हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से। जो हमारे पास में ये फार्मूला होगी, कौन सी फार्मूला, टोटल सरफेस एरिया जिससे निकाला जाता है क्यूबॉइड का, यानी कि 2 टाइम्स एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है बेटा, इसमें हम इन सभी को एल बी और एच को क्या करेंगे, रिप्लेस ए से, ये ए से रिप्लेस होगा, ए इंटू ए आएगा यहाँ पे, प्लस आएगा ए इंटू ए फिर से, और फिर आएगा एच को रिप्लेस करेंगे ए से और एल को रिप्लेस करेंगे ए से, वो किसके बराबर आएगा, दैट इज 2 टाइम्स ए इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर, ए इंटू ए वो भी आएगा बेटा ए स्क्वायर, ए इंटू ए वो भी आएगा ए स्क्वायर। ठीक है, वो किसके बराबर आएगा, 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 3 ए स्क्वायर। तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 6 ए स्क्वायर। ठीक है, आज के बाद अगर आपको कोई बोलेगा बेटा टोटल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड किसके बराबर होता है, आप बताओगे ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेडथ, लेंथ इंटू ब्रेडथ प्लस ब्रेडथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब हैविंग ईच साइड इक्वल टू ए यूनिट, तो उसका टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर आता है, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर। ये चीज आप बेटा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम आएंगे बेटा लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। लिटरल सरफेस एरिया, उसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि व्हाट डू यू मीन बाय लिटरल फेसेस ऑफ सॉलिड। लिटरल फेसेस से आपका मतलब क्या है, सॉलिड की लिटरल फेसेस से आपका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था
वो सभी फेसेस किसी भी सॉलिड के जो कि इन कनेक्शन हो गए विद द बेस ऑफ सॉलिड, पिछले वाले वीडियो लेक्चर में जो कि क्लास 6 के लिए मैंने प्रिपेयर किए, मैंने वहां पे आपको बताया है वो सभी फेसेस किसी भी सॉलिड के जिनका कनेक्शन डायरेक्ट कनेक्शन होगा विच आर लिंक्ड विद द बेस ऑफ द सॉलिड, उनको बोला जाता है लिटरल फेसेस। जरा बताइए जो हमारे पास में बेस ऑफ सॉलिड है, बेस ऑफ सॉलिड मतलब वो फेस सॉलिड का जिसके ऊपर हमारा सॉलिड टिका हुआ है, वो ये शेडेड रेक्टेंगल है ना, बिल्कुल है। अब जरा बताइए इस शेडेड रेक्टेंगल जो रेक्टेंगल नंबर फर्स्ट है बेटा, उसके साथ कौन कौन से रेक्टेंगल जुड़े हुए हैं? सर एक तो ये वाला रेक्टेंगल है रेक्टेंगल नंबर थर्ड, और दूसरा है रेक्टेंगल नंबर फोर्थ, और तीसरा है रेक्टेंगल नंबर फिफ्थ जो फ्रंट फेस है रेक्टेंगल नंबर फिफ्थ, और उसके बाद में है रेक्टेंगल नंबर सिक्स्थ वो बैक रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल नंबर सिक्स्थ। इसका मतलब रेक्टेंगल थर्ड, रेक्टेंगल फोर, रेक्टेंगल फिफ्थ एंड रेक्टेंगल सिक्स्थ। जो रेक्टेंगल टू है ना बेटा, टू वो टॉप में है, टॉप रेक्टेंगुलर फेस का कोई कनेक्शन नहीं है बेस के साथ। इसका मतलब जो टॉप होता है ना किसी भी रेक्टेंगुलर बॉक्स का या किसी भी क्यूबॉइड का, वो लिटरल फेसेस के साथ गिना नहीं जाता है। तो लिटरल फेसेस में आती है हमारे पास में क्यूबॉइड में 4 फेसेस, वो फेस नंबर थर्ड, फेस नंबर फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ है। अब इन 4 फेसेस का जो एरिया होगा इर्द गिर्द, किसी भी क्यूबॉइड के इर्द गिर्द जो 4 फेसेस होगी, ये वाली फेस, ये तो बेटा बेस है, इसके साथ ये फेस कनेक्ट है, ये फेस कनेक्टेड है, ये फेस कनेक्टेड है, ये फेस कनेक्टेड है। 4 फेसेस है ना, टॉप फेस इसके साथ कनेक्शन में नहीं है। इसका मतलब टॉप फेस और बॉटम फेस किसी भी क्यूबॉइड के लिटरल फेसेस में काउंट नहीं की जाती। इसका मतलब लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज एक्चुअली इक्वल टू द sum of the areas of the planar rectangles, rectangle number third, fourth, fifth and sixth। चलिए देखते हैं वो किसके बराबर आएगा। लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू द सम ऑफ इट इज ऑल 4 लिटरल सरफेसेस। वो लिटरल सरफेस थर्ड पहले हम ले लेंगे। लिटरल सरफेस जो थर्ड है उसका एरिया क्या होगा, वो आएगा b इंटू एच, बिकॉज उसकी लेंथ अगर हम b से डिनोट करेंगे, b से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो इसकी ब्रेडथ होगी वो h से डिनोट करेंगे, वो b इंटू एच आएगा, b इंटू एच, वो बी एच हम लिखेंगे डायरेक्ट। फिर उसके बाद में राइट वाला रेक्टेंगुलर फेस, ये भी लिटरल फेसेस में ही आता है, वो आएगा फिर से b इंटू एच। फिर उसके बाद में क्या आएगा, फिर उसके बाद में फिफ्थ रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, वो आएगा l इंटू एच, बिकॉज लेंथ उस रेक्टेंगल की l है और लेकिन ब्रेडथ h से, वो l इंटू एच होगा, l इंटू एच प्लस क्या आएगा l इंटू एच, जो सिक्स्थ रेक्टेंगुलर फेस है वो भी लिटरल फेस ही है, एज ए रिजल्ट वो आएगा l इंटू एच। ठीक है, उसके बाद में इनको हम लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, 2 टाइम्स बी एच यहाँ पे मिलेगा हमें, और यहाँ पे मिलेगा 2 टाइम्स एल एच, 2 का हम निकालेंगे कॉमन, और एच भी 2 जब कॉमन निकालेंगे 2 इंटू एच, और यहाँ पे आएगा, यहाँ पे रहेगा b और यहाँ पे रहेगा l। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से, ये हम लिखेंगे 2 टाइम्स, इसको हम लिखेंगे l प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेडथ, लेकिन ये जो हाइट है ना बेटा इसको हम कॉमन ही ले लेंगे, लेकिन टू द राइट मोस्ट ऑफ दिस वेरी ब्रैकेट लिखेंगे। ठीक है, दिस विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। Total surface area of the cuboid is given by the formula 2y of length plus breadth into height। असल में ये जो 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेडथ है ना बेटा, इट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फेस ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि टोटल लिटरल सरफेस एरिया हम बोल सकते हैं पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ द क्यूबॉइड मल्टीपल बाय हाइट भी हम ले सकते हैं इसका literal surface area। Literal surface area of cuboid is given by the formula that is 2 times length plus breadth into height। लेकिन 2 times length plus breadth असल में रेक्टेंगल जो इसका बॉटम रेक्टेंगुलर फेस है बेटा इस क्यूबॉइड का, अगर इसका पेरीमीटर देखेंगे वो किसके बराबर आएगा, l प्लस एल बी प्लस बी 2 टाइम्स एल प्लस बी, वो तो पेरीमीटर होगा इसका, वो तो पेरीमीटर होगा। इसका मतलब लिटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज गिवन बाय द फॉर्मूला दैट इज पेरीमीटर ऑफ इट इज बेस मल्टीपल बाय द हाइट ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, इसी तरीके से और हम क्यूब का लिटरल सरफेस एरिया निकालना चाहेंगे, क्यूब के लिटरल सरफेस एरिया की फार्मूला के लिए हम क्या करेंगे, सर जो लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मिला, ठीक है, उसमें हम एल और बी को और एच को क्या किससे रिप्लेस करेंगे, ए से रिप्लेस करेंगे। हमारे पास में अपनी फार्मूला आएगी किसके लिए, फॉर फाइंडिंग द लिटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, क्या करेंगे 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेडथ इनटू हाइट में हम क्या करेंगे एल बी और एच को हम ए से रिप्लेस करेंगे, जब 2 को 2 ही रहने देंगे। ठीक है,
एल को क्या करेंगे, ए से रिप्लेस करेंगे, यहाँ से बी को हम ए से रिप्लेस करेंगे, और जो हाइट है बेटा उसको भी ए से रिप्लेस करेंगे। वो कितना आएगा, 2 टाइम्स ए प्लस ए, दैट इज 2a, और यहाँ पे आएगा ए, 2 2 आ आएगा 4 बेटा, a इंटू ए आएगा ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज गिवन बाय द फार्मूला दैट इज 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, लेकिन जो लिटरल सरफेस एरिया है दैट इज 4a स्क्वायर। सही तो बात है ना बेटा। जो हमारे पास में ये क्यूब है, इसकी जो बेस है वो ये स्क्वायर स्क्वायर है, जिसको हमने शेड किया यहाँ पे, ये इसकी बेस है। इसका मतलब इस क्यूब की जो बेस है वो ये स्क्वायर है, ठीक है। इस स्क्वायर के साथ, इस स्क्वायर बेस के साथ जितने भी स्क्वायर्स इनकनेक्टेड है वो लिटरल फेसेस क्या लाएंगे, वो फेस नंबर फर्स्ट, फेस नंबर सेकंड, फेस नंबर थर्ड और फेस नंबर फोर्थ है। बिकॉज ये जो बेटा ये वाला फेस है ना, ये वाला फेस, ये असल में इसका ढक्कन है, ऊपर वाला ढक्कन है इस क्यूब का। एज अ रिजल्ट ये लिटरल फेसेस में काउंट नहीं किया जाएगा। जब लिटरल फेसेस में काउंट नहीं किया जाएगा तो इसका एरिया लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के साथ काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन इस सरफेस का, इस स्क्वायर का एरिया कितना आएगा, वो आएगा ए स्क्वायर। इसका कितना आएगा, ए स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 4a स्क्वायर, ठीक है। बिकॉज क्यूब में भी 4 लिटरल सरफेसेस होती है, 4 की 4 लिटरल सरफेसेस होती है बेटा कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर, दे आर एक्चुअली कॉन्ग्रेंट स्क्वायर्स, ठीक है। और उन स्क्वायर्स का हर एक साइड एक ए यूनिट्स के बराबर होता है, जिसकी वजह से लिटरल सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर इज गिवन बाय द फार्मूला दैट इज 4a स्क्वायर, ठीक है। यानी कि अभी तक के लिए इस वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि डेरिवेशन कैसे हमने की, किसके, फॉर फाइंडिंग द total surface area of the cuboid and it is literal surface area and total surface area of the cube and it is literal surface area। तो कुल मिला के हमने देखा total surface area of the cuboid is given by the formula that is twice of length plus breadth plus 2 times length into breadth plus breadth into height plus height into length, and the literal surface area of the cuboid, literal surface area of the cuboid is given by the formula that is 2 times length plus breadth into height, also 2 times length plus breadth is can be replaced by the perimeter, therefore the literal surface area of the cuboid can also be given by the formula that is perimeter of the base of the cuboid multiplied by its corresponding height। और जो हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आता है वो किसके बराबर आता है, दैट इज 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। और जो हमारे पास में लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आता है वो आता है 4a स्क्वायर। होप यू अंडरस्टूड इट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बेटा अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसमें हम आपको पहले बताएंगे कि जो एरिया होता है उसके यूनिट्स क्या होते हैं। जैसे लेंथ के यूनिट्स मीटर होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं, किलोमीटर होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास में एरिया के भी यूनिट्स हो गए, ठीक है बेटा। तो प्लीज डू कमेंट ऑन माय वीडियो लेक्चर। आप प्लीज मुझे बताइए कि आपको ये चीजें समझ में आती भी है या नहीं, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू।